अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, रेडियन एंड डिग्रीज। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। इस लेसन में स्टूडेंट्स एंगल की सेक्साडेसिमल सिस्टम में मेजरमेंट और कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एंगल की रेडियन मेयर के बारे में भी पढ़ेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। अब इस एंगल को हमने बताना है कि ये डिग्री मिनट सेकंड्स में कितना एंगल होगा। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारा वेरिएबल एंगल है, ठीक है, जो कि हम थीटा से जाहिर कर रहे होते हैं, ये थीटा है जो है ये गिवन एंगल है 35.3847 के। ठीक है, अब इस एंगल को हमने कन्वर्ट करना है किसमें जी, डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में। अब डिग्री का मिनट्स के साथ क्या रिलेशन है ये हम जानते हैं कि जो हमारे पास 1 डिग्री है, ठीक है, वो एक बड़ी रोटेशन है। ठीक है, और हम कहते हैं कि जो 1 डिग्री रोटेशन है वो 60 मिनट रोटेशन के बराबर है। ठीक है, एंड इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जो 1 मिनट रोटेशन है वो 60 सेकंड रोटेशन के बराबर है। ठीक है जी, तो फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एंगल जो है थीटा, जो कि लिखा हुआ है 35 डिग्री। ठीक है, और इसमें ऐड हो रहा है 0.3847 डिग्री। अब ये जो पार्ट है इसका, ये डेसिमल पार्ट है, ये इसका जो है इंटेग्रल पार्ट है, जो कि हमें एग्जैक्ट बता रहा है कि ये 35 डिग्री है। ठीक है, लेकिन इसका हमें नहीं पता चल रहा कि ये कितने डिग्री है। 1 से तो लेस है, लेकिन कितना लेस है, क्या इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में तो नहीं ला रहे हम, लेकिन इसको मिनट्स और सेकंड्स में ला रहे हैं। ठीक है, ताकि अंदाजा कर सकें कि एंगल कितना बड़ा है या कितना छोटा एंगल है। ठीक है जी, तो 35 डिग्री। अब चूंकि ये सेम यूनिट्स में, इसलिए हम प्लस लिख रहे हैं, लेकिन जब मैं डिग्री को मिनट्स में लाऊंगा, ठीक है, चूंकि देखें 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है। ठीक है, तो 0.3847 डिग्री कितने के बराबर होगी, ये जारी बात है कि मुझे 60 मिनट से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। या मैं यूं कह सकता हूं कि यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, अभी प्लस का साइन लिखते हैं हम, 0.3847। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 डिग्री से, तो जब ये नंबर 1 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.3847 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब जो बेसिकली ये हमारा 1 डिग्री है ना, इसकी जगह हमने क्या लिख देना है, 60 मिनट्स। ठीक है, तो जब हम मिनट्स लिखेंगे, यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे, इसलिए कि अब हम 2 अलग यूनिट्स की बात करें, साथ साथ लिखेंगे। एंगल के पार्ट्स हैं ये, ठीक है, जो कि आपस में मुंसलिक हैं, इकट्ठे लिखे जा रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे इसे, 0.3847 इंटू 60। ठीक है, जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसका जो यूनिट बनेगा ओवरऑल वो मिनट्स में आएगा। कैलकुलेट भी कर लेते हैं इससे साथ ही कितने मिनट्स बनते हैं। ये देखें, इसमें अगर 0.3847 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 60 से, तो ये बनता है 23.082। ठीक है जी, तो 35 डिग्री, ठीक है, 23.082 23.082 मिनट्स। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जो 0.082 है, ये जो पार्ट है, ये अब ये डेसिमल में आ गया। ठीक है, इसको अब हम इस तरह लिख लेते हैं। देखें, इसमें हम लिखेंगे इसको 23 मिनट, ठीक है, और प्लस 0.082 मिनट। ठीक है, ये भी मिनट्स में है और ये भी मिनट्स में, ये ओवरऑल कंबाइन होकर 23.082 मिनट्स बन रहे हैं। ठीक है जी, 23.082। तो अब जो मैंने 23 अलग कर दिए हैं मिनट्स,
ठीक है, इनको अलग कर दिया जाए तो अब ये जो 0.082 मिनट्स हैं कितने सेकंड होते हैं। अब जारी बात है कि मिनट एक बड़ा यूनिट और सेकंड एक छोटा यूनिट है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से कि ये 35 डिग्री, ठीक है, 23 मिनट्स, और अब मैं यहाँ प्लस नहीं लिखूंगा बल्कि अब मैं 0.082, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 मिनट से, तो 1 मिनट को मैं रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ मैं 1 मिनट नहीं लिखूंगा बल्कि इसकी जगह क्या लिख दूंगा 60 सेकंड, ठीक है। तो इसलिए मैं प्लस नहीं लिख रहा, अब मैं 1 नहीं लिखूंगा, अब मैं 60 लिखूंगा और अब ये सेकंड्स में आ जाएगा मेरा जवाब, ठीक है। अब मेरा ये जवाब सेकंड्स में आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना जवाब आता है। ये यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं कि 35 डिग्री है, 23 मिनट्स है, ठीक है। अब 0.082 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे जी, 60 से, 60 से, ठीक है। तो ये कितना बना 4.92, जिसको अप्रोक्सीमेट 5 कह सकते हैं हम, अप्रोक्सीमेट 5 सेकंड कह सकते हैं। मैं APPROX लिख देता है, अप्रोक्सीमेट। वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है सेक्साडेसिमल सिस्टम इनटू डेसिमल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। मतलब एक एंगल को आप मेजर कर रहे हैं डिग्रीज में, ठीक है, और फिर डेसिमल फॉर्म में, या फिर अगर आप उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते तो फिर उसे डिग्री मिनट सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इनटू डेसिमल फॉर्म, जो कि मेजर किया गया है 75 डिग्री 6 मिनट एंड 30 सेकंड, ठीक है। अब अगर हम एक एंगल की डेफिनेशन पे जाएं तो एक एंगल को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। फर्ज करें कि ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। अब इस तरह से कि एक जो एंगल है हमारा उसका इनिशियल आर्म जो है वो होगा जी लॉन्ग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उसका वर्टेक्स होगा ओरिजिन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेगा, फर्स्ट करें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये एंगल जो होगा ये हमारा पॉजिटिव कंसीडर होगा और ये एंगल होगा थीटा, ठीक है। अब ये एंगल जो मेजर किया गया है 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड, ये आखिर कैसे मेजर किया गया? देखें, हम जानते हैं कि एक जो हमारा ये पूरा सर्कल है, 1 रेवोल्यूशन जो है, रेवोल्यूशन, ठीक है, ये कितनी डिग्रीज के इक्वल है? ये 360 डिग्री के इक्वल है। कैसे हमें पता चल रहा है? देखें, हर जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है 90 का एंगल बना रही है, ये भी 90 का, एक स्ट्रेट लाइन 180 का, तो दो स्ट्रेट लाइन मिलकर 180 360 डिग्री बना रही है, ठीक है। अब 1 डिग्री तो डिफाइन हो जाता है कि भाई ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है, हम प्लस करते करते आ रहे हैं एंगल्स को, लेकिन एक जगह पे एंगल इतना छोटा आ जाता है कि ना वो 1 डिग्री है ना वो उसको हम 0 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। 1 से कम है लेकिन 0 से ज्यादा है, ठीक है। अब उसको मेजर करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम टाइम को सहारा लेते हैं टाइम से, ठीक है। फर्ज करें कि ये एंगल जो है यहाँ तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है 75 डिग्री को, ठीक है। ये वाला पीस जो है ये 75 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे आगे भी एंगल जो है वो मूव कर रहा है, मतलब उसकी रोटेशन चल रही है मेजरमेंट के वाले से। ये स्लाइड चले मैं शो करता हूँ, लेकिन अब जो ये मतलब फर्ज करें कि मैं कहता हूँ 1 डिग्री इतना सा रीजन है जो जो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। फर्ज करें कि ये 1 डिग्री है, तो अब हमारा एंगल 1 डिग्री से लेस, ठीक है, 1 डिग्री से लेस है। ये आखिर कितनी देर में मुकम्मल होगा, ठीक है, मतलब ये चीज मूव कर रही है तो ये टाइम लगाएगी मूव करने में, ठीक है। हमने कहा कि अगर 1 डिग्री है तो इसके लिए ये एग्जैक्ट 60 मिनट में अगर ये मूव करती रहे 60 मिनट के हिसाब से तो ये 1 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। हमने टाइम का सहारा लिया, तो यहाँ से फिर हमें पता चल रहा है अच्छा अगर यहाँ पे 1 मिनट तक ये जो नीडल है मूव होती रही तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ये 1 मतलब ये 6 मिनट तक मूव करता है, ठीक है। 60 मिनट तक नहीं बल्कि 6 मिनट और 30 सेकंड तक। तो फिर हमने बताना है कि अब ये 1 जो हमारा डिग्री एंगल है उसका ये कितना पार्ट है, ठीक है। तो हम इस एंगल को सबसे पहले लिख लेते हैं 75 डिग्री प्लस बल्कि इसको चले हम ऐसा लिख लेते हैं कि ये जो एंगल 6 डिग्री है, ठीक है, सॉरी 6 मिनट है, हम देखते हैं कि इसमें कितने डिग्रीज आएंगे, ठीक है। हम जानते हैं 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है, तो फिर इसका मतलब कि अगर 60 से डिवाइड कर दिया जाए, 60 मिनट को 60 पे डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ पे 1 डिग्री को 60 पे डिवाइड कर दिया जाए, तो 60 1 टाइम 60 और 1/60, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1 मिनट जो है वो 1/60 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। मतलब 1 डिग्री का जो 60वां पार्ट है वो 1 मिनट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ तो 6 मिनट है। फिर
हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे एक तो प्लस साइन पुट करेंगे। अब 6 मिनट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 इंटू, मतलब 6 इंटू 1 मिनट लिखेंगे, लेकिन 1 मिनट नहीं लिखेंगे, बल्कि अब हम इसकी जगह, मिनट की जगह 1/60 लिख देंगे और ये एंगल हमारा डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, साथ ही अब ये जो 30 सेकेंड है इसको भी हमने जो है वो डिग्री में लेके आना है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो 1 मिनट है वो 60 सेकेंड्स के इक्वल है। ठीक है, तो फिर अगर 60 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमारे पास जो 1 सेकेंड आ जाएगा। 1 सेकेंड जो है वो 1/60 मिनट्स के इक्वल है। ठीक है, 1/60, चले मैं इस तरह से लिख देता हूँ, 1/60 मिनट्स के इक्वल है। और इसको जो है अगर सेकंड को डिग्री में देखा जाए तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/60 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट आगे किसके इक्वल है, वो 1/60 डिग्री के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर मैं फिर एक दफा 1/60 लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन अब यूनिट्स जो होंगे मेरे वो डिग्री में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि 1 सेकंड जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से, तो 3600 आ जाएगा। 1/36 जो है वो डिग्री, ये 1 सेकंड के इक्वल है। ठीक है, स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। अब हमारे ये जो एंगल्स हैं ये डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में, ऐसे सिस्टम में जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्यों किए जाते हैं, इसमें इस तरह से है कि देखें, ये बात हम जानते हैं कि हमने 1 डिग्री एंगल को इतनी अमाउंट दी है जितनी के जो एक रे है वो 60 मिनट में रोटेशन करने से जो एंगल बनाएगी वो इक्वल टू किसके है जी, 1 डिग्री के है। ठीक है, तो अब चूंकि जो एक कंप्लीट सर्कल है हमारा, जो एक कंप्लीट सर्कल है वो हम कहते हैं कि वो एग्जैक्ट जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो फिर उसके अगर 360 के हिस्से कर दिए जाए 360, तो वो जो एक पार्ट बनेगा 360 का वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। वो एक अनदर डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर हम यूं बात कर रहे हैं फिर कि 1 मिनट में कितनी ज्यादा रोटेशन होगी, तो जारी बात है कि वो रे जो 60 सेकंड में जितनी रोटेशन कवर करेगी वो 1 मिनट की रोटेशन कहलाएगी, और फिर जारी बात है कि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री आएगा। तो इस तरह से 1 डिग्री डिफाइंड हो रहा है हमारे पास। अब ये जो एंगल है ये 48 पॉइंट समथिंग है, मतलब 85 से, सॉरी 84 पॉइंट समथिंग है, और मतलब ये 85 से लेस है लेकिन 84 से ज्यादा है। इसलिए अब ये इसको हमने मिनट्स और सेकंड्स में लिख दिया ताकि हम जरा इसको जरा सही तरह से समझ सकें कि ये एंगल मिनट्स में भी इसने रोटेशन की हुई है। ठीक है, और सेकंड्स में भी, तो इसकी एक्यूरेसी जरा हमारे सामने जरा वाजे हो जाती है, हम इसको सही तरह से समझ सकते हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल हमारा θ1 है और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें एंगल जो है ये θ2 है। दोनों को हमने रेडियंस में लाना है, और ये बात भी हम जानते हैं कि जो हमारे पास एक सर्कल है उसकी जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है, 1 रेवोल्यूशन जो है, ठीक है, ये इक्वल टू होती है जी, या रोटेशन लिख देते हैं, मैं रोटेशन बेसिकली लिखने लगा था, 1 रोटेशन जो है कंप्लीट वो इक्वल टू है 360 डिग्री के। ठीक है, तो अब 1 रोटेशन जो है वो 2 पाई रेडियंस के भी इक्वल है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। तो 2 पाई रेडियंस जो है वो 360 डिग्रीज के इक्वल है। रेडियन एक रेशियो है इसलिए हम इसके यूनिट नहीं कहेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसको रेडियन कह रहा हूँ, और ये सर्कुलर मेजर से इसकी मेजरमेंट निकली है, तो इसलिए रेडियंस में हम बात कर रहे हैं। अब हमारे पास जो पाई रेडियन एंगल है वो कितने डिग्रीज के इक्वल होगा, आप तो मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, 180 डिग्री। तो ये बात हमें यहाँ से इस तरह से समझ में आ जाती है। ठीक है, अब हम अपने इस एंगल को जो कि डिग्री में है इसको पहले, मतलब जो मिनट सेकंड्स में, इसको पहले मुकम्मल डिग्री में लाते हैं और फिर इसको रेडियंस में लेके आएंगे। ठीक है, तो चलें देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। ये जो पार्ट है इसको मैं रेस कर देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रहे। ठीक है, इससे हम जो है वो यूज करेंगे। अब देखें जी, हम जो है θ1 इज इक्वल टू 84 डिग्री एग्जैक्ट है। ठीक है, अब जो ये 48 मिनट्स है, ठीक है, 48 मिनट्स को डिग्री में लाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया कि 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल है, तो फिर अगर 60 से डिवाइड कर दिया जाए दोनों तरफ तो ये 61 टाइम्स 60, तो 1 मिनट पता चल जाएगा, वो 1/60 डिग्रीज के इक्वल है। ठीक है, 1/60 डिग्रीज के इक्वल। अब चूंकि मिनट को डिग्री में लाना है इसलिए मैं
इस 48 को मिनट्स को लिख सकता हूँ 48 इंटू 1 मिनट, तो ये 48 मिनट्स हो जाएंगे। अब 1 मिनट्स को जो है वो मैं 1 मिनट को जो रिप्लेस कर दूंगा 1/60 डिग्री से, तो वो हमारे पास जो उसकी डिग्री है वो आ जाएगी 48 मिनट में कितने डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 48 आउट ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, प्लस अब जो 35 सेकंड्स हैं हम जानते हैं 60 सेकंड्स मिलकर 1 मिनट बनाते हैं। ठीक है, तो और जो डिग्री के हवाले से देखा जाए तो 1/60 जो डिग्री होती हैं वो 1 मिनट के इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये इस तरह से बात समझ सकते हैं कि जो 60 मिनट्स हैं, ठीक है, वो कितने सेकंड्स के इक्वल होंगे। जारी बात है कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स जो कि हमारे पास आ जाते हैं 3600 सेकंड्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो डिग्री है तो 60 मिनट्स जो है वो कितने डिग्रीज के इक्वल होते हैं 1 डिग्री। तो यहाँ पे 1 डिग्री लिख देंगे और ये इक्वल टू आ जाएगा 3600 सेकंड्स। अब मैं 3600 सेकंड से दोनों तरफ, सॉरी 3600 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा और ये हमें 1 सेकंड का रिलेशन मिल जाएगा जो कि 1/3600 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अब हम 35 डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे 3600। ठीक है, और अब यूनिट हमारे डिग्री में, अब तीनों के यूनिट डिग्री में टर्म्स के, इसलिए मैंने प्लस किया है इसे। ठीक है, प्लस करके लिखा और लाइक टर्म है क्योंकि ये अब इनकी डिग्रीज आ गई हैं तो लाइक टर्म्स बन गई हैं ये। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला एंगल जो हमारे पास आ रहा है इसको मैं क्या लिखूंगा 3/60, ये भी डिग्री में आ जाएगा, प्लस इसको मैं क्या लिख दूंगा 4/3600 और ये भी डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, दोनों में मतलब कॉमन रीजन था इसलिए मैंने उसको भी साथ ही सॉल्व कर दिया है। अब 48 को 60 पे अगर आप डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आता है 0.8, 0.8, तो ये 84 प्लस 0.8। ठीक है, और अब 35 को भी आप 3600 से डिवाइड कर लें, 35 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये बनता है 0.0097, 0.009722 था, मैंने इसको राउंड डाउन कर दिया है। ठीक है, अब इन तमाम को अगर हम प्लस कर लें, ठीक है, इसमें हम 0.8 ऐड कर लें 0.8 और फिर हम इसमें 84 भी ऐड कर लें तो ये कितना बनेगा 84.8097, 84.8097 डिग्रीज। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी इस एंगल को जो है आप अगर 3 को 60 पर डिवाइड कर दें, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 60 तो आंसर आता है 0.05, 0.05 और 4 को अगर आप डिवाइड करते हैं 4 डिवाइडेड बाय 3600 तो ये आता है 0.0011। ठीक है, डिग्रीज में, और इसमें अगर हम ऐड कर लें प्लस कर लें 0.05 तो ये बन जाएगा 0.05111। ठीक है, तो देखें ये मैंने इसको डिग्री में ले आया हूँ। ठीक है, मैं इसे डिग्री में ले आया हूँ। अब आप इसे रेडियन में आप कन्वर्ट करेंगे एंगल 2 को, ये आपकी असाइनमेंट है, मैं एंगल 1 को कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि 2 पाई रेडियंस जो है वो इक्वल है 360 डिग्रीज के, तो अब 1 डिग्री हमने निकालना है। ठीक है, क्योंकि इस नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री करूंगा तो ये इतने डिग्रीज कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम अब 1 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 360 से दोनों तरफ में अगर डिवाइड कर दूं, यहाँ भी और यहाँ भी 360 से, ठीक है, और यहाँ भी 360 से, तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई ओवर 360 रेडियंस। ठीक है, तो थीटा 1 इक्वल टू 84.8097 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई ओवर 360 रेडियंस। ठीक है, अब जो ये पाई की वैल्यू है, पाई की जो वैल्यू है ये हम जानते हैं कि ये एक रेशियो है, कांस्टेंट है 3.1416, ये इसकी अप्रोक्सीमेट मतलब इसकी वैल्यू मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर यूज कर लेंगे और अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी, तो थीटा 1 इज इक्वल टू ये जो नंबर था 84 इसको हम लिखते हैं 84.8097। ठीक है, 97, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू से जो कि 3.1416 है, ये कैलकुलेटर पे भी पाई की वैल्यू है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे 360 से, तो ये आंसर हमारा बना 1.4802,
0.4802 रेडियंस अप्रॉक्सीमेटली, मैं अप्रॉक्स लिख देता हूँ साइड में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने डिग्री मैयर को जो है वो रेडियन मैयर में कैसे कन्वर्ट किया। आंसर आप रीचेक कर सकते हैं।